हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। जी हाँ, अभी गवर्नमेंट ने नया इंट्रोडक्शन किया है कि आप यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में चल रही है। आइए हम इस टॉपिक को क्लियर कर लें। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँगा। आपने कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसी भी वॉलेट का। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई जेड वॉलेट का। आप उससे दो तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। पहला, आपने उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा होगा। बैंक के यूपीआई से डायरेक्टली वो पेमेंट आप सामने वाले के यूपीआई के थ्रू उसके बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। पहला तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, आपने अपने बैंक से किसी भी वॉलेट के अंदर पैसा ऐड किया और फिर उस वॉलेट से आपने पेमेंट ट्रांसफ़र किया किसी थर्ड पार्टी को, किसी मर्चेंट को। तो दो ही टाइप के आप ट्रांजेक्शन बेसिकली करते हैं, या तो यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली बैंक से आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया, या फिर आपने पहले वॉलेट में ऐड किया, देन आपने उससे उसको मर्चेंट को पे किया। तो गवर्नमेंट ने जो चार्जेस इंट्रोड्यूस किए हैं वो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर किए हैं। यानी कि अगर आपने अपने बैंक से कोई भी पैसा वॉलेट के अंदर ऐड किया हो और फिर आपने मर्चेंट को पेमेंट किया है, तभी उसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन, आपको नहीं, सामने वाली पार्टी यानी मर्चेंट को उसके ऊपर ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आपने यूपीआई लिंक करके सीधा अपने बैंक से सामने वाले बैंक के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र किया है तो किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लगाया गया है। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों। गवर्नमेंट वॉलेट कल्चर को ख़त्म करना चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपका पैसा आप अपने बैंक में रखो, आप किसी भी कंपनी के वॉलेट के अंदर उसे क्यों रख रहे हो। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है आप यूपीआई के थ्रू बैंक से डायरेक्टली बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कीजिए, बीच में किसी भी वॉलेट को इन्वॉल्व मत कीजिए। यानी कि वॉलेट के अंदर आप पैसा मत रखिए, आप वॉलेट को रिचार्ज मत कीजिए, आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कर भी लेते हैं तो ये ट्रांजेक्शन अगर 2000 से ऊपर के होंगे तभी आपके चार्जेस लगेंगे, वरना आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। धन्यवाद।